सो हाय गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट मोटिवेशन एंड दिस इज समवेयर एंटी मोटिवेशन। टॉपिक का नाम है व्हाई मोटिवेशन इज अ गार्बेज, कि मोटिवेशन जो है वो बकवास चीज़ है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इनिशियली ये सुनते ही आप में से बहुत लोग मेरे पीछे ऐसे पड़ जाएंगे कि यार ये क्या बोल दिया, हम तो हर चीज़ के लिए मोटिवेट होते हैं, हम बहुत मोटिवेटेड इंसान हैं और हम हर काम मोटिवेट होके करते हैं। और आप कह रहे हो मोटिवेशन ही बकवास है, ऐसे कैसे? तो शांति से इस वीडियो को आराम से सुन लीजिए। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करें, हो सकता है डिसएग्री करें, हो सकता है एनालाइज करें और ना एग्री करें ना डिसएग्री करें, वॉट एवर इज द केस, बट एक बार सुन तो लीजिए। सुनने में क्या जा रहा है? हाँ, तो मैंने कहा मोटिवेशन जो है वो एकदम बकवास चीज़ है, एकदम गार्बेज है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो सबसे पहले समझते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन का मतलब क्या है। देखो, मोटिवेशन आया है एक वर्ड मोटिव से। मोटिव मतलब कोई गोल, कि आपका कोई गोल है, अब उसको अचीव करने के लिए कोई एक ऐसी चीज, ऐसा कुछ भी जो आपको गाइड करता रहे, जो आपका बैलेंस बना के रखे, जो कंटिन्यूअसली आपको कहता रहे कि वो गोल अचीव करना है, दैट्स मोटिवेशन, राइट? तो दिस इज मोटिवेशन। अब उस मोटिवेशन के लिए हम लोग करते क्या हैं, व्हाट वी डू इन जनरल। सो देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल बुक्स और देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, हम उनको सुनते हैं, हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा, और उसको सुन के, जो भी कहानी है, हम उसको सुन के या उसको पढ़ के हम मोटिवेट हो जाते हैं कोई भी हमारा काम करने के लिए। देखो, फर्स्ट चीज़ है, कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी कारण ही मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आपने कहीं सुन लिया एंड यू आर वेरी मोटिवेटेड अबाउट सुबह जल्दी उठना चाहिए, बट आपको पता नहीं है क्यों, देयर इज नो मोटिव बिहाइंड इट, तो वो मोटिवेशन कहलाएगा नहीं। आप बिना बात मोटिवेट हो रहे हो किसी ऐसी चीज के लिए जिसमें आपका मोटिव ही डिफाइंड नहीं है, तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। अब बात आती है कि आपका मोटिव डिफाइंड है, आपको कोई कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना है, कि यार मुझे ये करना है, मुझे अच्छी हेल्थ अचीव करनी है, अच्छी वेल्थ अचीव करनी है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, वॉट एवर इज द केस। तो अब आपका गोल फिक्स्ड हो गया, और उसको अचीव करने के लिए आपको जो भी काम करने हैं, उन कामों को करने के लिए यू रिक्वायर सम मोटिवेशन, राइट? तो उसको करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि वो बहुत सारी चीजें करने की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है। सोचिए जरा, बहुत ध्यान से इस टॉपिक के बारे में अपने दिमाग में जाइए और सोचिए कि मुझे इतनी सारी चीजें करने के लिए, इतना मोटिवेट होने के लिए जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड देयर इज एन ऑप्शन कि ना भी करूंगा तो हो सकता, नहीं भी करूंगा तो जिंदा रहूंगा, नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा। सोच के देखिए इस बात। आपके पास ऑप्शन है कि अगर नहीं करता तो भी ओके है, हो सकता है ना करो, तभी तो आपने दूसरी चीज ऑप्ट करी। अगर आपका ऐसा है कि यार, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, सुबह जल्दी उठने के लिए, या फिर एक कॉमेडी सा एग्जांपल अभी बात करते करते याद आ रहा है, अगर कल को ये अनाउंस हो जाए कि भाई कल सुबह से जो भी इंसान सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करेगा, 12 बजे तक, दिन के 12 बजे 12 PM, जिसने भी सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज नहीं करी होगी उसको मार दिया जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी? सोचिए इस बारे में। जब अगर ये आ गया कि भैया आपके पास ऑप्शन ही नहीं है,
कि ये काम करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो क्या आपको उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो यार आप कहीं बाहर हो और आपके घर पे आग लग गई और आपको पता चल गया कि यार घर पे आग लग गई, तो उस टाइम क्या आप अपने दोस्त से बैठ के ये डिस्कस करोगे कि यार आसमान का रंग नीला क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता? सोचिए कि आपको अपने घर तक भागने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है? मेरे ख्याल से अगर आप लोग इसको सुन रहे होंगे तो जो मैं कहना चाह रहा हूं आप उसके तरफ पहुंच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। हमको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट, किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट, वो चाहे मोटिवेशनल बुक्स हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर ऐसा कुछ भी हो, उन सब की रिक्वायरमेंट कब आती है? हमें रिक्वायरमेंट तब आती है जब हमारे दिमाग में उसको ना करने का भी ऑप्शन होता है, एंड ये पर्टिकुलर चीज आपके दिमाग में फ्रिक्शन क्रिएट करती है। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। होता क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि ये मैं कर भी सकता हूं और ये मैं नहीं भी कर सकता हूं। अब मैं कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं, और मुझे पता है कि करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, बट नहीं करने में ज्यादा मजा है। अगर आपके दिमाग को नहीं करने का ऑप्शन मिलेगा, जब भी आपका दिमाग काम ही ऐसे करता है, जब भी आराम करने का ऑप्शन मिलेगा वो आराम ही करेगा, काम नहीं करने का ऑप्शन मिलेगा वो काम नहीं ही करेगा, वो आपको उसी चीज के लिए भगाता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उसी तरीके से डिजाइन हुआ है और उसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने बना दिया, इट्स लाइक योर बॉडी पार्ट। जैसे आपकी शक्ल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वैसे ही आपका दिमाग का एक स्ट्रक्चर है जिसको आप नहीं चेंज कर सकते, वो आपके जीन्स में कहीं ना कहीं है। तो अगर आपके दिमाग के पास में ऑप्शन होगा, और हम सबका माइंड मोर और लेस सिमिलर तरीके से काम करता है, क्योंकि जो भी इंसानों का डेवलपमेंट हुआ इतने सालों से, 10,000 सालों से, वो कहीं ना कहीं, हम 21st सेंचुरी में अभी हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सिमिलर प्रोसेस से गुजरे, राइट? तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि करने का और नहीं करने का ऑप्शन होगा, तो आपका दिमाग हमेशा आपको सिक्योर रखना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपके सर्वाइवल के लिए करना चाहता है। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में शायद ये स्टोर है कि हम काम नहीं करके या कुछ भी रिस्क ना लेके, क्योंकि कुछ काम कर रहे हो तो रिस्क ले रहे हो कि यार कंप्लीट होगा नहीं होगा, हम ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, हमारे सर्वाइव करने के चांसेस मेंटली कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो उस केस में अगर करने और नहीं करने का ऑप्शन होगा तो देयर आर हाई चांसेस आपका दिमाग आपको उस तरफ दौड़ाएगा कि यार नहीं करना भी तो एक ऑप्शन है। और ये अलग अलग चीजों में हम सबके साथ में होते हैं। जिस चीज के साथ में हम कंफर्टेबल हैं, जो चीज हमें पता है कि करनी ही करनी है, या जो चीज करते करते हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आने लग गया या वो आने लग गया, वो तो हम कर ही लेंगे। लेकिन जहां पे आपके पास ऑप्शन आ गया कि यार नहीं करना भी तो एक ऑप्शन है, वहां आपका दिमाग दौड़ेगा, नहीं भी कर सकते। अब आप दो काम कर रहे हैं, एक तरफ आपका दिमाग आपको कह रहा है कि नहीं करना भी एक ऑप्शन है, दूसरी तरफ आपको पता है कि वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, आपको कुछ और लाइफ में अचीव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, आपको हेल्थ अचीव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, आप कहीं भी लगा दीजिए इस फंडे में। तो होगा क्या कि आपका दिमाग आपको बोलेगा नहीं करना है, बट आपको कहीं ना कहीं आपने इतनी जगह पढ़ रखा है, इतनी जगह सुन रखा है कि करने से ज्यादा बेनिफिट होगा। नाउ देयर इज फ्रिक्शन इन योर माइंड, एंड वो फ्रिक्शन आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करेगा, फॉर श्योर करेगा ही करेगा। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, बट जैसे जैसे आज की तारीख में हम लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। अब ऑप्शंस ज्यादा हैं तो ज्यादा चीजें हैं, तो दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, चूज करना पड़ रहा है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये नहीं करना। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। तो अब जब चूज करना है, एक तरफ है कि यार करने से फायदा होगा, दूसरी तरफ दिमाग की इच्छा कर रही है कि नहीं करते,
आप फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो और वो चीज़ आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर रहा है। तो जितने भी आप ये मोटिवेशन होके और ये मोटिवेट होके सुनते हो, कहीं ना कहीं अगर आप उसको नहीं कर पाते तो वो आपके अंदर स्ट्रेस डालते डालता है, क्योंकि आपको और बुरा लगता है कि यार इतने सारे मोटिवेशनल लेक्चर सुने हैं, इतनी सारी मोटिवेशनल बुक पढ़ी और उसके बाद भी नहीं कर रहा हूं मैं काम कोई। अब इसी को दूसरी जगह पे ले जाता हूं कि अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, मैंने जो पहले एग्जांपल दी कि घर पे आग लग गई है, आप क्या करोगे? क्या मोटिवेशन की जरूरत है वहां पे? कोई जरूरत नहीं। आप भागोगे यार घर पे आग लगी है चलो बुझाएं, या कुछ भी ऐसा हो गया जो आपको पता है कि यार ये जरूरी ही है आपके लिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आप करोगे उसको। अगर आपके दिमाग को किसी भी काम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये नहीं किया तो बैंड बज जाएगा। उस केस में आपका दिमाग अपने आप आपको दौड़ा के वो काम करवाएगा। उस केस में आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। अभी कुछ टाइम पहले मुझे कोरोना हुआ था। जिस टाइम कोरोना चल रहा था आई वाज लिटरली लिटिल बिट अफ्रेड कि यार मैं मरना नहीं चाहता कोरोना से, देखो। एंड इट वाज लिटिल बिट मतलब माइल्ड लेवल का था, मतलब सीवियर से जस्ट थोड़ा सा कम। तो वैसा था कि थोड़ा और दिक्कत होती तो शायद हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता, बट हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। बट एक पॉइंट पे मैं डर गया था। अब उस डर के अंदर मैं रोजाना सुबह उठ के प्राणायाम, सारी एक्सरसाइज, सारे काढ़े, सारी चीजें सब मैंने किया जो भी मतलब मेरी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, सारी चीजें करी। जबकि कायदे से तो मुझे रोज करना चाहिए, रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम वगैरह रोज करने चाहिए। बट रोज मेरे पास में ऑप्शन है कि ना भी करूंगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं वैसे कि भैया नहीं करूंगा तो पता नहीं जिंदा रहना इस पॉइंट पर। तो अगर आपके दिमाग को किसी भी बात की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए तो उसके लिए फिर टाइम काम नहीं करता। उसके लिए फिर ये नहीं होता कि ये चीज बाद में करेंगे या ये चीज बाद में कर सकते हैं या यार अभी नहीं करे तो भी काम चल जाएगा। इफ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड डेफिनेटली जिस चीज के लिए आप मोटिवेट होना चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस तो रखता ही है ना। बस प्रॉब्लम यह है कि वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो अब क्या करना है आपके ऊपर। आप कैसे करके अपने दिमाग को समझाते हो कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप उसके बारे में पढ़िए कि यार ये नहीं करने से क्या क्या हो सकता है, या सुनिए, या फिर ये करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अपने दिमाग के अंदर अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बन गया तो देयर विल नॉट बी टू ऑप्शंस लेफ्ट। उस केस में कोई दो ऑप्शंस है ही नहीं आपके पास में। आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो करना ही है। उस केस में मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, उस केस में स्ट्रेस की भी जरूरत नहीं। अगर मेरे को सुबह 5 बजे फ्लाइट है और मुझे उसके लिए 3 बजे उठना, रोजाना मैं 7 बजे उठता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उस दिन अगर मैं 3 बजे उठ भी गया तो वो चीज मेरे ऊपर मेंटल स्ट्रेस नहीं डालेगी, क्योंकि मुझे पता है कि भैया नहीं किया तो फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि मेरी बॉडी को आदत है 7 बजे उठने की, उस दिन मैं 3 बजे उठ रहा हूँ। बट मैं इधर माइंड की बात कर रहा हूँ। मुझे मेंटल स्ट्रेस इस बात का नहीं होगा कि यार 3 बजे उठ रहा हूँ। मैं 3 बजे उठ भी जाऊंगा, फ्लाइट कैच कर भी लूंगा, पहुंच भी जाऊंगा और सारे काम हो जाएंगे। लेकिन जनरली कोई मुझे बोले कि यार सुबह 5 बजे उठ के दौड़ लगाने जाना है, तो मेरा ऐसे होगा कि यार ट्राई करते हैं। फिर 4:30 का अलार्म लगाऊंगा, फिर 5 बजे तक 10 अलार्म लगाऊंगा, फिर 6:30 पौने 7 बजे तक उठूंगा, फिर कहूँगा कि यार आज तो छोड़ो कल से शुरू करेंगे। और ये सारी चीज़ हम सब ने कभी ना कभी फेस करी है लाइफ में। हम बस उस चीज़ को देखते नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि यार कोई आए और हमें मोटिवेट कर दे और कोई फटाफट से कोई टॉनिक दे दे और फिर हम एकदम हाई हो जाए और हम सारे काम करें।
दिस इज नॉट इट इज गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका दिमाग कैसे काम करता है अगर आप लोग ये नहीं समझोगे तो उसी के आगे पीछे झूलते रह जाओगे और कभी भी सही जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। सो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, आप सोचेंगे इस बारे में। और मैं अपने किसी भी वीडियो में आपको कोई सॉल्यूशन देने का ट्राई नहीं करूँगा, आई जस्ट वॉन्ट कि आप उस तरफ सोचिए जो मैंने बोला, और फिर अगर आपको लगता है अपने दिमाग से कि मेरी बात सही है तो आप उसको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार बकवास बात कर रहा है, रिजेक्ट इट। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी हर बात सही, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आप देख रहे हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बार थॉट दे दीजिए जो भी मैं कह रहा हूँ उसके बारे में। मे बी इट मे हेल्प यू समवेयर। चलिए मिलते हैं हम फिर किसी और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।